नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी लाइफ लाइन कभी इस प्रकार से शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई जाती है, तो कभी हमारी लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से मणिबंध की ओर चली जाती है। तो कभी कभी यहाँ पर जाके ये दो भागों में बढ़ जाती है। ये रेखा कभी अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो कभी ये 2-3 भागों में बढ़ती हुई रेखा बाहर की ओर जाती हुई इस प्रकार से प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से रेखाओं का बंटना, किसी का शुक्र क्षेत्र की ओर घूम के चले जाना या किसी का मणिबंध क्षेत्र की ओर चले जाना, ये रेखाएं आखिर कहती क्या है? आइए थोड़ी डिटेल्स में हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। लाइफ लाइन की शुरुआत हमारी होती है यहाँ से, हमारे गुरु पर्वत, और ये निम्न मंगल, मंगल दो होते हैं, एक निम्न मंगल और एक उच्च मंगल। तो इन दो मंगल के, एक मंगल और गुरु के बीच से यहाँ पर हमारी लाइफ लाइन शुरू होती है। यहाँ से शुरू होकर ये यदि जितना अधिक क्षेत्र, कहने का अर्थ ये जितना अधिक क्षेत्र मतलब ये मंगल और शुक्र को यदि एक बहुत लंबे से बड़े क्षेत्र में घेरता है, तो एक बात तो तय है कि ऐसे जातक की आयु लंबी होती है जितना बड़ा क्षेत्र में ये घेरता है। कभी कभी क्या देखते हैं कि ये इसके जो घेरने की होती है, ये कभी छोटी क्षेत्र में घेरता है। ये देख लीजिए, एक छोटा सा क्षेत्र घेर रहा है इस प्रकार से। तो एक तो यहाँ शुक्र का एरिया यहाँ पर कम हो जाता है। यदि ये छोटा क्षेत्र में घेरता है तो शुक्र का एरिया, शुक्र को क्या है, शुक्र को हम सुंदरता से, शुक्र को वैभवता से, जीवन में वैभवता, वैभवता का अर्थ होता है जीवन में कितना सुख मिलता है आपको, भौतिक सुख। भौतिक सुख, अच्छे गाड़ी वाहन खान पान, इसे भौतिक सुख से जोड़ा जाता है। जितने भी तरह की भौतिक सुख सुविधा है, वैभवता है, वो शुक्र से। तो शुक्र का क्षेत्र यहाँ छोटा हो जाता है अगर इस प्रकार से चलता है, मतलब जीवन में कहीं ना कहीं ये सुख की कमी करता है। और वहीं जब हमारा शुक्र का क्षेत्र ये थोड़ा सा लंबा हो कि ये इस प्रकार से घेरते हुए निकलता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये शुक्र का एरिया बढ़ जाता है। तो शुक्र का एरिया अर्थात जीवन में वैभवता बढ़ जाती है। जीवन में कुछ, जैसे शुक्र को सुंदरता से भी जोड़ते हैं, भोग विलास से भी जोड़कर देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों की कहीं न कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। और साथ में शुक्र पर्वत की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। ये पर्वत यदि अच्छा उभार लिया हुआ हो तो अच्छा सुख जीवन में प्राप्त होता है। तो हमारी बात हो रही थी लाइफ लाइन पर। तो ये कम एरिया का घेरना, कम एरिया का तो घेरना, तो कहीं ना कहीं यहाँ इनकी जो है लाइफ लाइन जो है ये थोड़ा शॉर्ट होने को दिखलाता है। शॉर्ट का अर्थ ऐसा नहीं समझिएगा कि ये 50% नीचे जाएंगे, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। यदि ये रेखा यहाँ तक पूर्णता को जाती है तो आयु तो यहाँ लंबी होगी, लेकिन अनुपात में हम यदि कैलकुलेशन करें इसके तुलना में, तो ऐसे व्यक्ति की तुलना में ये आयु कम होगी इस व्यक्ति की तुलना में। इस व्यक्ति की आयु यदि 90 ईयर होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु जो है वो 80 ईयर ही होगी। इतना अंतर हो जाता है। तो एक चीज़ हमें लाइफ लाइन में हम ऑलवेज ध्यान में देना चाहिए कि ये कितना क्षेत्र हमारा हथेली का घेर रहा है। अब आइए जो मूल बात पर हम आते हैं कि इस प्रकार से घेरना एक चीज़ दिखलाती है कि यदि ये बिल्कुल यहाँ से झुक के ये शुक्र की ओर चली जाती है घेरते हुए, तो ये कहीं ना कहीं दिखलाती है कि ऐसे जातक अपने मूल वर्क को, मूल वर्क कहने का अर्थ हो सकता है कि ये परंपरागत किसी वर्क से जुड़े हों। परंपरागत वर्ग का एक चीज़ और निकल कर आता है, वैसे कार्य जो इनके पिता करते हों, जो इनके दादाजी कर रहे थे, वैसे कार्य से इन्हें लाभ, या ऐसे व्यक्ति वैसे कार्य से जुड़कर कार्य करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरा, ऐसे जातक अपने मूल स्थान पर रह के ही वर्क करते हैं। ये चीज़ें भी ये डिक्लेयर करती है। तो ये रेखा देखिए 2-3 चीज़ें डिक्लेयर करती है। एक तो देखिए ये आयु को दर्शा दिया, यहाँ तक आ गया तो एक तरह से तो ये लंबी आयु हो गई। लंबी आयु मतलब इसकी तुलना में कम हुई, लेकिन ये आयु ये भी लंबी है। तो एक हो गई कि ये लंबी आयु। दूसरा, इसने दिखला दिया कि अपने जहाँ पर आपका जन्म हुआ या जहाँ पर आपका मूल स्थान है, घर है, वैसे ये वहीं पर रह के वर्क करेंगे। दूसरी चीज़ें इसने ये दिखला दी। अब होती है कि कभी कभी देखिए कि इसमें से कोई रेखा निकल कर इस प्रकार से नीचे की ओर जाती है। देखिए यहाँ से हो सकता है कि ये इस प्रकार से मणिबंध की होती, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो रेखा का इस प्रकार से जो है आयु रेखा का बंटना, ये कहीं ना कहीं ये दिखला रहा है कि अब आप जो है कि अपने मूल स्थान से दूर यदि जाके वर्क करते हैं
तो कहीं ना कहीं आपकी उन्नति अधिक होगी। अब अर्थात जो आप मान लें धन संचय के लिए या जिस भी कार्य के लिए, धन संचय के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए आप कार्य करते हैं, तो ये जो दूसरी रेखा निकल रही है ये कहती है कहीं ना कहीं आपकी उन्नति होगी, तो वो घर से दूर रह के होगी। इस प्रकार की स्थिति ये देख लीजिए, ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न हो जाती, ये यहाँ जा रही है और यहाँ से यदि इस प्रकार की रेखा यदि यहाँ बढ़ जाती है इस प्रकार से, तो ये कहती है, ये निश्चितता को प्रतीत देती है कि आपको अब अपने निवास स्थान से दूर रह के यदि वर्क करते हैं तो निवास स्थान से दूर रह के आपको एक अच्छे घर भी हो जाएंगे, अच्छी वाहन सुख भी मिलेगा, अच्छा वर्क भी चलेगा, धन संचय भी अच्छा होगा। ऐसे कंडीशन में तो आप अपने हथेली को देखकर ये निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए किस प्रकार का वर्क सही रहेगा। क्या घर पे रह के वर्क करना आपके लिए अच्छा है या घर से बाहर रह के वर्क आपके लिए करना अच्छा है। तो यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान दें, ये रेखा यहाँ से निकलकर यदि इस प्रकार से शुक्र को घेर देती है तो आप अपने निवास स्थान पर रहकर ही वर्क करेंगे। ऐसे जातक अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। एक चीज़ ये तय बताती है। वहीं ये रेखा यदि इस प्रकार से जाती है और यहाँ से इस प्रकार से, तो ये अब बतलाती है कि ऐसे जातक अपने निवास स्थान से दूर की यात्रा के योग भी इनके हथेली में बनते हैं और इन यात्रा के योग से इनको लाभ भी होता है। ये चीज़ों को ये क्लियर करती है। ये थी लाइफ लाइन की 2-3 भागों में बंटना। अब है कि इसे बहुत लोग सुख की रेखा से भी जोड़कर देखते हैं। क्यों? एक तो ये लाइफ लाइन का इस प्रकार से बंटना, ये विरासत में मिलने वाली कहीं ना कहीं कुछ योग को भी दिखलाते हैं और ये 2 भागों में बंटना ये शुभ स्थिति है। कहीं ना कहीं लाइफ में ये सपोर्ट दिखलाती है, रेखाएं दोनों बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर हो। लेकिन जब ये यहाँ पर हो सकता है कई भागों में बंट जाए, इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है कि कई भागों में बढ़ जाए, रेखाएं पतली होती है। ये स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की स्थिति होना कहीं न कहीं हमारे जीवन शक्ति में हार्समेंट की सूचना है। कहीं न कहीं हमारे जो है आपके जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। जिनके भी हथेली में इस प्रकार की रेखा हो उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, रोग व्याधियों के शिकार हो सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव में ये भी गणना करना आवश्यक है कि जहाँ से ऐसी रेखा की शुरुआत होती हो। विशेषतः जो देखा जाता है कि लाइफ लाइन यहाँ तक तो लोगों की क्लियर रहती है, उसके बाद से यहाँ पर 2-3 भागों में बंटने से 2 भाग तक तो ठीक है, लेकिन जब ये कई भागों में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ की कमजोरियों को दिखलाना शुरू कर देता है। ये हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। अब आइए कि लाइफ लाइन की चीज़ है कि ये कितनी क्लियर स्पष्ट है। यदि लाइफ लाइन बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर है, जैसे कि इस हथेली में देखिए यहाँ तक क्लियर है, अर्थात यहाँ तक जो इनका जीवन होने वाला है बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर। उम्र की गणना करें तो ये लगभग आता है यहाँ तक 65 वर्ष, 65 वर्ष तक की आयु बिल्कुल साफ है। उसके बाद देखिए यहाँ रेखाएं मोटी हो रही है, कहीं न कहीं देखिए मोटी है, गहरी है। ये अचानक से रेखा का मोटा हो जाना, गहरा हो जाना, थोड़ा सा छिछला हो जाना, ये सही चीज़ें नहीं है। ये कहीं ना कहीं दिखला रहा है कि आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है इस उम्र के बाद में। इन चीज़ों को दिखलाता है। तो लाइफ लाइन जितनी क्लियर स्पष्ट हो वो आपकी उतने ही अच्छे स्वास्थ्य को दिखलाता है। जहाँ तक देखिए यहाँ तक बिल्कुल ये साफ़ सुथरी क्लियर दिख रही है, लेकिन उसके बाद ये रेखा यहाँ थोड़ी मोटी हो जाती है, फिर थोड़ी चौड़ी हो रही है, फिर यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, थोड़ी सी पतली होकर इस प्रकार से बढ़ रही है, इस प्रकार से। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके शारीरिक कमजोरी को या बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को भी दिखलाता है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब कभी कभी होता है क्या है कि रेखाएं यहाँ तक तो क्लियर है, उसके बाद कहीं कहीं पे इस पर द्वीप नज़र आता है। इस प्रकार के बनने वाले चिन्ह होते हैं द्वीप में। तो ये द्वीप का चिन्ह यदि आपके लाइफ लाइन पे कहीं पर भी बनता हो तो ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। ये द्वीप उम्र के जिस पड़ाव में, यदि कालखंड की बात करें हम इस प्रकार से, तो उम्र के पड़ाव में ये एक लंबा समय तय करेगा। ये द्वीप, ये लंबा समय 15 वर्ष हो सकता है। तो ये द्वीप बतलाता है कि 15 वर्ष तक लगातार आपका स्वास्थ्य डाउन हो सकता है। लगातार कुछ न कुछ आपके साथ ऐसी समस्या होगी कि आपके शरीर में कमजोरियां होगी, रोग व्याधि से उत्पन्न होगी, किसी न किसी चीज़ से आप ग्रस्त होंगे। तो लाइफ लाइन पर द्वीप का बनना, इस प्रकार के चिन्ह का बनना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है।
यदि आपके जीवन में बनता है तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्क रहने की यहाँ आवश्यकता है। लाइफलाइन लहरदार हो, कई लोगों को देखते हैं कि लाइफलाइन कुछ इस प्रकार से लहरदार टाइप की रहती है, तो इस प्रकार की स्थिति का बनना ये भी अच्छे स्वास्थ्य का द्योतक नहीं है, यह शुभ नहीं माना जाता है।